आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसके लिए यूज होता है, आर्टिकल होता क्या है, उसके अपन बात करेंगे। बेसिकली अपन ने बहुत बार पढ़ा है कि आर्टिकल ए एंड द के यूज़ किस प्रकार से करने हैं, बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल्स बेसिकली नाउन से पहले या नाउन के लिए यूज़ होते हैं आर्टिकल। क्लियर है? ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल। ये तीनों अपने सिलेबस में है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड में, तो अपन इसे पढ़ेंगे। ए एन द क्या होते हैं? क्लियर है? तो क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। क्लियर है? अब पढ़ेंगे ए एन और थोड़ी सी बात द की करेंगे, और डिटेल के बाद डिटेल तो पढ़ेंगे ए एन की, और बाद में लास्ट में डिटेल करेंगे द की। थोड़ा सा जान लीजिए कि ये इनडेफिनेट, किन की बात कर रही हूँ? ए एन की बात कर रही हूँ। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। किस प्रकार से अनिश्चित है वो भी अपन बात करेंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई निश्चित तो नहीं है, यानी अनिश्चित। वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? अनेक। एक का वन का मतलब एक, यानी बहुत सारों में से कोई एक। क्लियर है? वन ऑफ मैनी, कोई एक चीज़, वो होती है अनिश्चित। डेफिनेट क्या होता है? इसी का उल्टा निश्चित क्या होता है? निश्चित। डेफिनेट। क्लियर है? तो जो स्पेसिफिक होती है, क्या होती है? जो स्पेसिफिक चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है, कोई विशेष, उससे पहले हमेशा ही द का यूज़ किया जाता है। जो यूनिक होती है, जो यूनिक होती है, एकमात्र होती है, उससे पहले द का यूज़ करते हैं। पर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूनिक होती है, और कुछ एक चीज़ें ऐसी भी जो मतलब ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस बता दिया कि जैसे यूनिक है उससे पहले द लगाएंगे, और कोई रूल नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं। ये बेसिक बेसिक बातें हैं। क्लियर है? तो अपन बात करेंगे ए और एन की। ए और एन क्या होते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर के संदर्भ में ए और एन का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए ए और एन में अपन थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि ए किसके साथ आएगा और एन किसके साथ आएगा। क्लियर है? ए और एन क्या होते हैं? दोनों ही सिंगुलर और काउंटेबल। ये चीज़ याद रखना, सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल, और इनमें दोनों ही चल जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी, और अनकाउंटेबल काउंटेबल। लेकिन ये सिंगुलर और काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल क्या होता है? जिन्हें काउंट किया जा सके, जिनकी गणना की जा सके, और सिंगुलर यानी एक वचन। क्लियर है? और ए की बात करें कि ए किससे पहले आएगा, एन किससे पहले आएगा। बेसिकली अपन पढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले। अब मैं आपको बताऊंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा कि मतलब कॉन्सोनेंट से पहले अपन ए कैसे लगाएं। अपन एक सेंटेंस करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे कि ए किस प्रकार से आया है, एन किस प्रकार से आया है। क्लियर है? जैसे कि कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट बोलते हैं व्यंजन को। हिंदी में जो अपन व्यंजन पढ़ते हैं ना, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इधर आते हैं वोवल। क्या आते हैं? वोवल यानी स्वर। इतना क्लियर है? स्वर और व्यंजन अपन जानते हैं क्या होते हैं। ए आ ई उ ये स्वर होते हैं। क ख आपको पता ही है। ठीक है? क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो अपन को क्या करना है कि जो ए है वो किससे पहले आएगा? जो व्यंजन है उससे पहले ए का यूज करेंगे। द की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ ए और एन को समझा जा रहा है। ठीक है? और वोवल यानी स्वर से पहले एन का यूज करेंगे। और क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं। क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब देखिए कि आपको ये तो पता है कि व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से पहले ए। अब थोड़ी सी बात एन की कर लेते हैं, वोवल की। अब वोवल होते कौन कौन से हैं? कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? वोवल कौन से होते हैं? वोवल यानी स्वर ए आई ई ओ यू, एक क्या होते हैं? ये वोवल होते हैं। क्लियर है? और इनसे पहले ही एन का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एन का यूज किया जाता है हमेशा ही
एन का यूज़ किससे पहले किया जाता है? वोवल से पहले किया जाता है। क्लियर है? लेकिन कुछ एक अपन को है तो वो कॉन्सोनेंट ही, लेकिन उनसे पहले एन का यूज किया जाता है। वो किस प्रकार से करते हैं अपन उसकी भी बात करेंगे। क्लियर है? बेसिकली हमें पता नहीं होता और हम का ये रटा हुआ होता है हमारा कि जैसे कि ए आ गया, एन आ गया, सॉरी ए आ गया, आई आ गया, ई आ गया, उससे पहले एन आएगा। अन्यथा जितने भी जो अपने बढ़ गए, जो बच गए, उसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। अपन ये पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है छोटी क्लास में, ठीक है। बाद में जाके पता चला कि ये हमने गलत ही पढ़ा है, ठीक है। ए आई ई ओ यू जो स्वर है उससे पहले एन एग्जैक्ट है, सही है, 100% आता है, ठीक है। और व्यंजन से पहले यानी कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए किस प्रकार से। लेकिन ये बात मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूँ, एक नोट लगा के अपन लिखेंगे कि हमेशा ही आर्टिकल की पहचान साउंड से की जाती है। किससे की जाती है? साउंड से। साउंड से मैं आपको समझाऊंगी किस प्रकार से साउंड से की जाती है। क्लियर है? बात करें ए तो समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट से पहले। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन की मैं बात कर रही हूँ, यानी वोवल यानी स्वर। राइटिंग थोड़ी खराब हो गई। कौन कौन सी है? ए आई ई ओ यू, ये अपन नहीं पढ़े। इनसे पहले तो करना ही करना है एन का यूज। और इनसे पहले यानी ये अपन ने रटा हुआ होता है, इनसे पहले एन ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन आइसक्रीम, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या करना है, एक नोट लगा के ऐड करना है कि आर्टिकल की पहचान, इतने दिन अपन अंधेरे में ही थे कि आर्टिकल की पहचान हमेशा ही किससे होती है? साउंड से होती है। साउंड यानी जो अपने को ब्लैंक स्पेस दिया होगा उसके बाद में जो वर्ड दिया होगा यहाँ, उसकी अपन साउंड चेक करेंगे कि किस प्रकार की ध्वनि वो निकाल रहा है। साउंड क्या होती है? ध्वनि, ठीक है। एन एप्पल, वो एप्पल जैसे कि APPLE, मैंने यहाँ एन लगा दिया। आप पूछो कि एन ही क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक वोवेल है। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा कि आप तो बता रहे हो कि साउंड पे डिपेंड करते हैं। अपन को ये इस पे डिपेंड नहीं रहना, अपन को साउंड पे डिपेंड रहना है। मतलब आर्टिकल की पहचान हमेशा ही साउंड से की जाती है। क्लियर है? ए और एन की ओनली, द की मत करने लग जाना द की नहीं होती, ठीक है। ए और एन, क्लियर है। एप्पल, इसको अब हिंदी में लिखो एप्पल। ए क्या है? स्वर है। तो समझ में आ गया कि एन क्यों आया। क्लियर हो रहा होगा। और कुछ एक एग्जांपल ऐसे भी मैं आपको दूंगी कि ये तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ तो ए आना चाहिए। जैसे MLA। अब मैंने तो नहीं लिखाया AIEOU में, ये कोई वोवेल थोड़ी है, वोवेल नहीं है ना। क्या है? MLA। साउंड पे जाना है अपन को, इनकी बातों पे नहीं जाना, इन पे नहीं जाना। AIEOU किस पे जाना है? साउंड पे, यानी ध्वनि। वहाँ पे अपन को ऐसे पढ़ना है कि इसकी क्या, अपन ऐसे पढ़ तो सकते हैं ना कि मतलब ये साउंड क्या कर रहा है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ए में पढ़ते हैं, अम थोड़ी पढ़ते हैं। अम पढ़ेंगे तो भी ए की तो साउंड आ रही है ना, तो एन यूज करेंगे। क्या? एन। एम क्या है? ए क्या है? क्या है यहाँ पे? ए क्या है? स्वर है। समझ में आया? अगर अपन सीधे वो अपनी रट्टाफिकेशन वाली बातों को लेके चले तो अपन ए लगा देंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और कुछ एक मेरे जैसे होते हैं, जैसे ए लगा के आ जाते हैं MLA से पहले ए, तो ए गलत हो जाएगा। जैसे कि मेरा तो इसे पढ़ा हुआ है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाएंगे और वोवेल से पहले एन लगाएंगे। ये तो एम है, AIOU, ये 5 ही वोवेल होते हैं, उनसे पहले एन आता है, तो भाई एन तो नहीं आएगा, ए आ गया, तो अपन नेगेटिव करके आ गए। तो यही तो गलती करते हैं अपन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको साउंड चेक करनी है। क्लियर है? अभी जो पेपर हुआ था 4th ग्रेड का, उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। ध्वनि का अपन को विशेष ध्यान रखना है, साउंड पे डिपेंड करता है आर्टिकल। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ, जैसे चेयर, यहाँ क्या आएगा?
तो चेयर। अब चेयर क्या होता है, स्वर थोड़ी होता है। चेयर क्या होता है, व्यंजन होता है। तो क्या आएगा, ए चेयर। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए कुछ एक हैं जो आपको मैं करवा देती हूँ। यूरोपियन, यूरोपियन साउंड पे जाना है। ई क्या है, ई देखे तो वोवल है। अकॉर्डिंग टू जो 5 लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा, ए आएगा। पता है क्यों आएगा, यूरोपियन ऐसे पढ़ते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, यूरोपियन ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो समझ में आ गया होगा, ए इसमें क्यों आया, इसमें एन क्यों आया। क्लियर हुआ, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं एक दो बातें और आपको बताऊंगी इसके बारे में। देखिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे एप्पल का बता दिया मैंने, टेबल बता दी, ए टेबल होगा, ए चेयर होगा, एन MLA होगा। एक मैंने बताया कि हमेशा ही सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। अब मैं लिख दूं बॉयज, यहाँ आप क्या, आपने तो बताया था कि बी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बॉयज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल, यानी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। और मैंने बताया था कि जो ए है, यानी जो ए कॉन्सोनेंट AN है, वो हमेशा ही सिंगुलर के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, सिंगुलर के साथ आते हैं और काउंटेबल के साथ आते हैं। ये बात मैंने बताई ना, ये आपको यहाँ क्लियर होगी कि मैंने सिंगुलर क्यों बताया और काउंटेबल क्यों बताया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यह है, जैसे एक है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वही बात यूनिवर्सिटी। लेकिन यू को देखे तो अपना मन पिघल जाएगा और अपन जल्दी से AN कर देंगे। मैं तो गलती ऐसी करती रहती हूँ लेकिन आपको नहीं करनी, N नहीं लगाना, A लगाना है। क्या लगाना है, A लगाना है। क्यों, यूनिवर्सिटी, यू क्या है, व्यंजन है। क्लियर है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ में आ गया, सिंगुलर वाला फंडा भी क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ ही हमेशा ए और एन आएगा। एन एप्पल्स, कहीं देखा है आपने, एन एप्पल्स, एप्पल्स कभी नहीं आता, एन एप्पल आता है, क्योंकि वो एक सेब की बात कर रहा है, बहुत सारे सेबों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक आता है जैसे SDM, ये तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कि मतलब एन आएगा क्या, लेकिन मैंने आपको बता दिया आप गलत नहीं करोगे, एन आएगा। क्यों, साउंड चेक करनी है। ठीक है, SDM। ए क्या होता है, स्वर, यानी वोवेल। क्या होता है, वोवेल। क्लियर है, बेसिकली अपन पढ़ें कि मतलब जैसे ऑनेस्ट है, होटल होता है, कभी होटल नहीं होता। कहीं मैंने ऑनेस्ट बता दिया तो आप होटल भी समझ जाओ। होटल पढ़ते हैं अपन तो इससे पहले ए ही आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, और एक आता है ईयर, ईयर नहीं होता। जैसे ईयर की साउंड आ गई, ईयर की साउंड नहीं आ रही इसमें, ये ऐसे लिखा जाता है ईयर, इससे पहले ए आएगा। अपन पढ़ते क्या है इसे, ईयर। अपन फिर इसकी साउंड भी कभी कभी अपन गलत यूज करते हैं, तो ध्वनि भी अपन गलत ही निकालते हैं कुछ एक वर्ड्स की। तो ईयर बोल के अपन और इसमें एन लगा देते हैं स्वर समझ के, लेकिन ये गलत है, ईयर है। तो ईयर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कि किसके साथ यूजुअली जो मतलब कौन से नाउन के साथ हमेशा ही यूज होता है। एक तो होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। एक क्या होता है, कॉमन, और एक क्या होता है, प्रॉपर। क्लियर है, एक होता है कॉमन और एक होता है प्रॉपर। कॉमन यानी जैसे कि कोई बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया। कॉमन जैसे बोलते हैं ना, ये चीज़ तो कॉमन है, सभी के लिए कॉमन हो, जो से एक कोई स्पेसिफिक नाम ना दिया हो,
से अपन पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, समान ऐसे पढ़ते हैं, मतलब जिसमें पूरी जाति का बोध हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, ठीक है। प्रॉपर तो वो मतलब प्रॉपर नाम आ गया व्यक्ति का, ठीक है। जैसे कॉमन की अगर मैं बात करूँ, अगर कॉमन में कोई अपन को उदाहरण लेना हो तो जैसे कोई गर्ल, ये कॉमन है सभी के लिए। अब पता नहीं किसकी बात हो रही है, किस लड़की की स्पेसिफिक बात हो रही है। अगर वही नाम लिख दूँ मैं रूबीना, क्या कोई और भी नाम चलेगा, जितने भी अपनी कोचिंग के जैसे अशोक की, सपना, मोनिका, कुसुम, सब, तो जैसे ये नाम आ गए तो ये आ गए प्रॉपर। जैसे मैंने आपको प्रॉपर आपको बोला है, ऐसे अपन नहीं बोलते हैं। जैसे अपन अपने को क्या है कि अपन ऐसे बोलते हैं कि अपन को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अपन को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, लेकिन अपन ऐसे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं। बेसिकली बात करें तो अपन को हिंदी का कुछ नहीं पता, लेकिन इंग्लिश सभी को आती है। वो ऐसे मतलब बताते नहीं कि हमें नहीं आती। जैसे कि मैंने प्रॉपर आपको बोला था, प्रॉपर इस वर्ड का यूज़ यहाँ क्यों किया मैंने प्रॉपर आपको बोला था। मैं ऐसे तो नहीं बोलती मैंने कॉमन आपको बोला था, मतलब प्रॉपर यानी उस लड़की को यानी रूबीना को बोला जा रहा है प्रॉपर। मैंने प्रॉपरली आपको बोला था काम करने के लिए, जैसे ऐसे बोलते हैं ना क्लास में प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन जो सभी के लिए कॉमन हो, प्रॉपर किसी एक के लिए, ठीक है। जैसे कॉमन में अपन पढ़ें, जैसे कोई सिटी आ गया, वहीं कोई सिटी का नाम आ जाए, जैसे नौहर, सोनड़ी आ गया, बिरकाड़ी आ गया, मुंसरी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर हो गए, ठीक है। कंट्री आ गई, तो कंट्री यानी देश होता है, क्या होता है, देश। अपना देश कौन सा है, भारत। अब भारत तो हो गया भाई कॉमन, ठीक है, भारत सॉरी प्रॉपर हो गया, लेकिन देश किसमें आ गया, कॉमन में आ गया। स्टेट आ गया कॉमन में, और राजस्थान आ गया किसमें, प्रॉपर में। क्लियर है। तो कुछ एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी करने के लिए। ये क्लास लगाने के बाद आपको वो एक्सरसाइज करके भेजनी है मेरे को, फिर मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद में अपन द की भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। आज के लिए फिर इतना कर दें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा ही याद रखना है कि जो आर्टिकल होते हैं वो साउंड पे डिपेंड करते हैं, उनकी पहचान हमेशा ही साउंड से की जानी चाहिए, वरना अपन गलतियां कर देंगे। जैसे हमेशा ही वहाँ पढ़ के ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपके टेस्ट लिए तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब ज़्यादा मतलब इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। नाम दिया होगा कि अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स भरने हैं इसमें, इतना तो मुझे पता है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी कि मतलब आप कर दोगे कि आर्टिकल पूछा है ए अंदर, आर्टिकल का नाम लेती है आपके माइंड में, जहन में ए अंदर के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, मैंने आर्टिकल नाम लिया, आप डिस्ट्रीब्यूटिव बता रही हो, उसमें गोल नहीं करना, ठीक है। आर्टिकल का नाम लेती ए अंदर, ये तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में। फिर ए अन क्या होता है, सिंगुलर। ए किसके लिए यूज़ करते हैं, ए कप ऑफ टी, एक कप चाय का, ठीक है। ए किसे डिनोट करता है, एक को करता है, हमेशा ही सिंगुलर को करता है, ठीक है। ए और एन क्या होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। क्लियर है। और द की तो बात ही छोड़ो आप, उसको तो अपन विस्तृत पढ़ेंगे। ए अन आपके कंप्लीट हो गए हैं, इतना से टॉपिक है। ए अन का आपका द रह गया है, उसे अपन मतलब कुछ एक रूल्स हैं जो आपको मैं याद करवा दूंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। से थोड़ा सा बता दूं तो आपके गोल हो जाएगा सारा सिस्टम। मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा अलग ही रहे, तो उसकी क्लास मैं कल भेज दूंगी रिकॉर्ड करके। आप ये पढ़ लेना, अगर इसमें कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना। और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरसाइज लगभग 10-11 क्वेश्चन भेजूंगी और आपको बताने हैं कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। उम्मीद है कि आप बता दोगे, ठीक है। और एक बार और जैसे मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल क्या होते हैं, नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। संज्ञा, ठीक है, एप्पल क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। बहुत सारों में से एक, इनडेफिनेट यानी कोई डेफिनेट नहीं है। क्लियर है। काउंटेबल के साथ हमेशा यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। सिंगुलर होगा, जिसे गणना की जा सके वो काउंटेबल होगा। सिंगुलर एक वचन। कॉन्सोनेंट हमेशा याद रखना क्या होता है, व्यंजन होता है। और सबसे बड़ी बात वोवेल साउंड,
AIOU को देख लिया ना तो उसकी साउंड भी निकाल लेना एक बार कि ध्वनि सही आ रही है नहीं आ रही। और जैसे मैंने हिंदी में लिख लिख के चेक किया ना, वैसे ही आपको हिंदी में लिख लिख के चेक करने हैं और देखना है सही है या नहीं है। क्लियर है? आज के लिए करते हैं इतना ही। ओके, गुड डे।